गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। और क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है आपके सामने। तो कुछ रीजंस की वजह से वीडियो इतने दिन नहीं आ पाई। चलिए वो रीजंस जाने दीजिए। हम लोग आगे के हमारे 4 एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके और 4 एडजस्टमेंट हम आगे करने जा रहे हैं। कुछ आपको क्विक रिवीजन दे दो कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की थी एडजस्टमेंट में। सबसे पहले हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, साथ में हम लोग ने देख लिया था आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर हमने देखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस और देखा था प्री रिसीव्ड इनकम। आपको एक क्लासेस और एक स्टूडेंट का एग्जांपल देके मैंने एट द एंड वो सारी बातें आपको समझा दी थी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसको हमारा सबसे फेवरेट, बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट एडजस्टमेंट, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। बोलो क्या नाम है? डेप्रिसिएशन। सर देखिए, ज्यादा बातों को आगे ना ले जाके आपको मैं सीधे बता दूं, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाना। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन ये किसी भी बिजनेस के लिए कोई अच्छी बात होती नहीं है। नॉन कैश एक्सपेंस होता है सर। ये कौन सा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश, लेकिन हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस के कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूछेगा कैसे सर? तो 2 कंडीशन के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन पूछ सकता है। कंडीशन नंबर 1, आपको सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में बचा पेमेंट साइड, कौन सा साइड? पेमेंट साइड आपको सीधे सीधे फर्नीचर लिख के दे देगा। मान लीजिए कोई एसेट की बात कर लेते हैं, फर्नीचर लिख के दे दिया 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। पेमेंट में क्या लिखा? बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना हजार? 20,000 रुपए। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कह देगा कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कीजिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर। तो ये सबसे सिंपल केस होता है सर, क्योंकि सर यहाँ पे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें सिंपल सा काम करना रहता है सर। हमें बनाना है सबसे पहले आपका जो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर लिया है। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट है, एसेट में आप चले जाइए, एसेट साइड में जाके लिख दीजिए फर्नीचर। फर्नीचर लिख दीजिए। बैलेंस शीट को एक तरह का स्टेटमेंट होता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 2/, भी लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको पेमेंट में कितना दिया था सर? 20,000 रुपए। कैपिटल नेचर का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में आपसे हमने बात की थी इस पे। और आपको 10% बोल रहा है तो लेस 10% डेप्रिसिएशन। और सर सीधा सीधा कैलकुलेशन है, बच्चों जैसा कैलकुलेशन है। 20,000 का 10% कितना हजार हो जाता है? 2,000। तो 20,000 में से 2,000 चला जाएगा तो आउटर में कितना बच जाएगा? 18,000 रुपए। तो सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यह है कि हम ये समझ रहे थे कि फर्नीचर की कीमत 20,000 है, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कितनी से कम हुई? 10%, जिसका हमने निकाला कैलकुलेशन 2,000 आया। तो अब एसेट की वैल्यू बच गई 18,000। 20,000 से कितना हो गया? 18,000। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात नहीं है सर, एक तरह का एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर आपका इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है सर, आपको मालूम है इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर होता है। और इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको मालूम है डेबिट साइड हम लोग सारे क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आके लिखना रहता है हमको टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये सिंपल सा एडजस्टमेंट जो आपको करना है, कितना? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। ये पहला केस है जहां पे सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। सर ये तो कितना चिंदी था, हमें इसमें क्या करना है? एकदम नॉर्मल है, 10% बोले 10% निकाल लिया, कोई बात नहीं। चलिए सर आगे की बातें करते हैं। अब आपको दूसरे कंडीशन के हिसाब से देगा। सर दूसरा कंडीशन टफ है क्या? नहीं सर, चिंदी सा है, टेंशन लेने का नहीं। सर आपको यहां पे बोलेगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। बोले कौन से ईयर की बैलेंस शीट? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आपको एक फर्नीचर दे देगा। बोलो क्या दे देगा? फर्नीचर। फर्नीचर मान लीजिए अमाउंट दे दिया 50,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए सर, प्रीवियस ईयर मैंने बोला, बोलो कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के एंडिंग में अगर कुछ चीज बच गया तो वो होता है क्लोजिंग। बोलो क्या होता है? क्लोजिंग। तो सर वो उस साल के लिए क्लोजिंग, तो हमारे करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा सर? ओपनिंग हो जाएगा सर। ये तो कितना आसान है। हाँ सर आसान है। और साथ में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, बोलिए कौन सा अकाउंट? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दे जाएगी,
रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, वो है आपको दिया जाएगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड। बोलिए कौन सा साइड? पेमेंट। पेमेंट साइड में आपको बोलेगा एडिशनल, आपने और फर्नीचर परचेस किया है, मान लीजिए वो फर्नीचर परचेस किया आपने 10,000 रुपए का। कितने हजार का? 10,000। तो सर इसका एडजस्टमेंट कैसा करना है? तो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता देगा कि फर्नीचर के ऊपर आपको एट द रेट ऑफ 10% का डेप्रिसिएशन निकालना है सर। लेकिन ट्विस्ट इस बात का है कि पेमेंट साइड जो फर्नीचर 10,000 खरीदा गया वहां पे एक डेट मेंशन करेगा। मान लीजिए हमारे केस में डेट मेंशन हुआ है 1 अक्टूबर 2022। तो सर इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है? बहुत ही सीधा सीधा एडजस्टमेंट है, आपको कुछ करना नहीं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। बोलिए सर क्या बनाना है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 आपको लिखना है सर, प्यार से अच्छे से फर्नीचर लिखना है एट द रेट ऑफ 10%। हमेशा याद रखिए बच्चा, जब भी डेप्रिसिएशन पे आप वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं, ये परसेंटेज वहां पे वर्किंग नोट पे मेंशन करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में फर्नीचर पे भी होता है, इक्विपमेंट पे भी होता है, मशीनरी पे भी होता है। तो एक साथ बहुत सारे परसेंटेज दिए रहते हैं, बच्चे कभी कभी गलती कर बैठते हैं। तो दिल गलती कर बैठा है, वैसा गलती न कीजिए, क्योंकि 3 घंटे वापस आने वाला नहीं है। तो 10% वहां पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिखिए ओपनिंग। बोलिए क्या लिखेंगे आप? ओपनिंग। ओपनिंग मतलब सर जो स्टार्टिंग से था, तो स्टार्टिंग से कितना था सर? स्टार्टिंग से था हमारे पास 50,000 रुपए सर। कितने हजार? 50। कितना परसेंट? 10%। तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। तो सर स्टार्टिंग से था, स्टार्टिंग मतलब पूरे कितने साल? 12 महीने। बोलो कितने महीने? 12 महीने यूज हुआ, तो 12 अपॉन में 12। तो सर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर सीधे सीधे कैलकुलेशन करें, 1 2 से कैंसिल, सीधे कितना हो जाएगा? 5,000, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो आपका ओपनिंग पे ऑन द स्पॉट 5,000 रुपए निकल गया। अब सर किसके ऊपर निकालना है? जो आपने एडिशनल परचेस किया है। बोलिए क्या किया है? परचेज। परचेस कितने का किया था सर? आपने देखिए क्वेश्चन में आपको बता के रखा है सर 10,000 का। 10,000 का कितना परसेंट? 10। तो 10 अपॉन में 100। सर ध्यान दीजिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। डेट मेंशन क्या है? 1 अक्टूबर। बोलिए क्या मेंशन क्या है? 1 अक्टूबर। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर यहीं पे आके ईयर हमारा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल सर कितने महीने हो गए सर? बोलिए ना सर। सर टोटल हो गए 6 मंथ्स। तो आपने एसेट यूज किया 6 मंथ, तो डेप्रिसिएशन भी कितने मंथ्स का आएगा? 6 मंथ। सर ये अपॉन में 12 कहां से आ गया? सर पूरे साल भर में बताइए ना सर कितने महीने होते हैं? सर 12 महीने होते हैं, ये तो हमको भी मालूम है, कॉमन सेंस है। तो ये अपॉन में कितना हो गया? 12। तो सर इसका अभी कैलकुलेशन कर दें। देखिए बहुत ईजी कैलकुलेशन है सर, ध्यान से। ये रहा 1 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। सर कितना बच गया? सर ये 1000 बच गया। 1000 इंटू 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो सर कितना हो गया? 1 अपॉन में 2। तो सर 2 से अगर 1000 डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा? 500। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? जल्दी बताइए ना सर। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, स्टार्टिंग में ओपनिंग पे आपने 5000 कैलकुलेट किया, आपने जो एडिशनल परचेज किया था उसके ऊपर 500 आया, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5500। तो इस तरह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका हो जाता है। तो सर इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? सेम इफेक्ट आपको दिखाना है सर, कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम वही आपका बैलेंस शीट रहेगा। बैलेंस शीट में आपके पास एसेट रहने वाला है, तो ये एसेट साइड में आप रहेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है फर्नीचर, टू या बाय लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्नीचर में सबसे पहले आपके पास 50,000 का फर्नीचर था, 50,000 में और ऐड कर दीजिएगा। ऐड क्या करना है सर? परचेज। सर बताइए कितने का परचेज किया था सर? जरा चेक कर लेते हैं हम लोग कितने का परचेज किया था। तो सर हम लोग ने देखिए परचेज कितने का किया था? 10,000 का परचेज किया था, तो 10,000 और ऐड कर दिया, तो सर 50 और 10 कितना हो गया सर? 60,000 रुपए। कितना? 60। लेकिन हमने डेप्रिसिएशन निकाला कितने परसेंट से? 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना? 5500। सर ये कहां से आया? ये देखिए ना सर, अभी हम लोग ने जस्ट कैलकुलेशन किया 5500। 5000 स्टार्टिंग में, 500 बाद में, और ये कितना हो गया? 5500। इसमें से इतना माइनस हो जाएगा। बोलिए सर कितना बच जाएगा? सर बचेगा 54,500। 54,500। सर इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सर सेकेंड इफेक्ट एक ही तो अकाउंट है आपका, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा सर। एक्सपेंडिचर में लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और अमाउंट कितना आ जाएगा सर? जल्दी से बता दीजिए।
5500। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया फिनिश। और ये इतना चिंदी सा एडजस्टमेंट होता है सर, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए एक और एडजस्टमेंट हम ध्यान ले सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 पे हम लोग बात करते हैं सर। इसको कहा जाता है बच्चा कैपिटलाइजेशन। बोलिए क्या कहा जाता है? कैपिटलाइजेशन। सर ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है जरा बताइए। सर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी इनकम को एक लॉन्ग टर्म इनकम में कन्वर्ट कर देना। बोलिए क्या होता है कैपिटलाइजेशन? मतलब किसी भी इनकम को एक लॉन्ग टर्म इनकम में कंसीडर कर देना, इसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। सर कैसे आएगा एग्जाम में? एग्जाम में देखिए आपको कोई नहीं एकदम चिंदी से लेवल में पूछेगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मान लीजिए यहाँ पे रिसिप्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपको लिखा है टू एंट्रेंस फीस। बोलिए क्या लिखा है? टू एंट्रेंस फीस। मान लीजिए 5000। बोलिए कितना हजार? 5000। तो 5000 आपको मिल गया। सर एंट्रेंस फीस क्या होता है? सर एंट्रेंस फीस का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन हमारे एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उससे एक एंट्री फीस लिया जाता है और ये एक ही बार उससे लिया जाता है, इससे इसको एंट्रेंस फीस कहा जाता है। कितना हजार? 5000। तो एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कभी कभी एनपीओ आपको कंसीडर बोलता है कि उसके कुछ परसेंटेज आप कैपिटल रिसिप्ट में कंसीडर करो, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो सर कैसे होगा? तो ये आपको दे दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोलेगा सर, बोलेगा कि एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। बोलो क्या बोलेगा? कैपिटलाइज। सर आपने परसेंटेज नहीं मेंशन किया तो इस तरह से परसेंटेज दे देगा कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो करना क्या है सर? कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा काम आपको करना है। सबसे पहले रिसिप्ट है। बोलिए क्या है? रिसिप्ट। रिसिप्ट है मतलब क्या है? गारंटेड इनकम है। तो कौन सा अकाउंट आएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे कौन सा है लिखते हैं हम लोग? इनकम। बोलिए क्या लिखते हैं? इनकम। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, आप भूल गए कि याद है आपको? याद है? फिर यहाँ पे लिखने का बाय एंट्रेंस फीस। बोलिए अमाउंट कितना आया था सर एंट्रेंस फीस का? 5000 रुपए। सर कितना परसेंट कैपिटलाइज बोल रहा था? 50%। तो 50% यहाँ पे लिखने का कैपिटलाइज। क्या लिखने का? कैपिटलाइज। तो 5000 का 50% बोलिए ना सर कितना होता है? 2500। 2500 तो कितना आउटर में चला गया? 2500। एक कैपिटल रिसिप्ट था, उसमें से सिर्फ उसने बोला कैपिटलाइज कितना करो? 2500, यानी कैपिटल नेचर में कंसीडर करो। सर इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर सेकंड इफेक्ट होगा आपके पास बनता है बैलेंस शीट। बोलिए क्या बनता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का सबसे बड़ा गुंडा हमारे पास है कैपिटल फंड। बोलिए क्या नाम है? कैपिटल फंड, जो आपको एग्जाम में दिया जाता है। उसमें क्या करना है हमको? इसको ऐड। क्या ऐड करना है सर? लिखने का 50% एंट्रेंस फीस। कितना हजार? 2500। 2500। इस तरह से आपका ये चिंदी सा एडजस्टमेंट हो जाता है जिसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए भी आ सकता है, डोनेशन के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी आएगा। जो परसेंटेज आपको मेंशन कर दिया जाएगा वो परसेंटेज उतना आपको निकालना है और वो चीजें वहां पे कैपिटलाइज कर देनी है। जितना परसेंट बोलेगा माइनस कीजिए और उठा के कहां लेके आ जाइए? हमारे यहाँ का गुंडा कौन है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए। और आज के लिए आखिरी बात, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चा, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे रिजल्ट के लिए, बोलिए बोलिए क्या बोला मैंने? अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए हार्ड वर्क करते रहिए सर। पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए ताकि जिस दिन रिजल्ट आए आपके पेरेंट्स के सामने आप जब रिजल्ट बताइए तो पेरेंट्स आपके उस प्राउड मोमेंट को फील कर पाए कि यस हमारे बच्चे ने हमें एक प्राउड मोमेंट क्रिएट करके दे दिया है सर। ये सारी चीजें आपसे रिक्वेस्ट में है सर। एक हफ्ते बाद जस्ट आपके एग्जाम चालू होने हैं। सभी के लिए ऑल द बेस्ट।